हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जी के एजुकार्ट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे G7 ग्रुप के बारे में, जिसको ग्रुप ऑफ 7 के नाम से भी जाना जाता है। ग्रुप ऑफ 7 यानी G7 7 देशों का ऐसा समूह है जो अपने आप में वेल डेवलप्ड कंट्रीज है, जिनकी इकोनॉमी काफ़ी एडवांस्ड है। जैसा कि आप मैप में दिखाया गया है, इसके जो 7 मेंबर्स है वे कंट्रीज है कनाडा, USA, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली और जापान। 2 देश नॉर्थ अमेरिका से है, 4 देश यूरोप से है और 1 देश एशिया का है। तो ये जो 7 कंट्री है ये मिलकर ग्रुप 7 को बनाते हैं। G7 की 47th मीटिंग यानी कि 47वीं बैठक ब्रिटेन में हुई है, जो कि 11 जून से लेकर 13 जून तक चली है, जिसमें 7 देश के अलावा 4 देश और शामिल थे, जिसमें इंडिया, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका थे। पहले इस ग्रुप को G6 के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना 1973 में हुई थी और उसकी पहली मीटिंग 1975 में हुई थी। फिर इसमें कनाडा को शामिल किया गया, जिसके कारण इसको G7 के नाम से जाना जाने लगा और उसको शामिल किया गया 1976 ईस्वी में। फिर इसको G8 के नाम से भी जाना जाने लगा। जब इसमें रसिया को शामिल किया गया, वो कब शामिल किया गया? 1997 ईस्वी में। लेकिन 2014 ईस्वी में रूस को इससे अलग कर दिया गया और ये फिर से G7 के नाम से जाना जाने लगा। रसिया को 2014 में G7 से अलग कर दिया गया, क्योंकि रूस ने 2014 में यूक्रेन से क्रीमिया को हड़प लिया था, जिसका विरोध यूरोप के देशों ने मिलकर किया था, जिस कारण रूस को इस ग्रुप से अलग कर दिया गया और ये G8 से फिर से G7 के रूप में जाना जाने लगा। यूक्रेन, जो कि पहले रसिया का ही हिस्सा था, रसिया को पहले USSR के नाम से जाना जाता था, जो 15 देशों का समूह था। 1991 ईस्वी में 15 देश इससे अलग हुए, जो कि है इस्टोनिया, लिथुनिया, लेटविया, बेलारूस, मोल्डोवा, यूक्रेन, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और रसिया। ये 15 देश 1991 ईस्वी में USSR से अलग हो गए। रसिया को एक अलग कंट्री के नाम से जाना जाने लगा। सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था, उसके पीछे का कारण था आर्थिक और राजनीतिक संकट। अब हम जान लेते हैं G7 समिट क्या होती है। G7 दुनिया की 7 सबसे बड़ी विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है, जिसमें अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और ब्रिटेन शामिल है। इसलिए इसको ग्रुप ऑफ 7 भी कहते हैं। और ये देश दुनिया के सबसे औद्योगिक गतिविधियों वाला देश है। कहने का मतलब है कि इन देशों में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश्ड है, सबसे ज़्यादा उद्योग चलाए जाते हैं। G7 क्या एक अनौपचारिक समूह है, यानी इसका कोई कानूनी आधार नहीं है, जैसे कि नाटो है। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो उत्तरी अटलांटिक महासागर के आसपास कंट्रियों से मिलकर बनी है। अगर G7 के 7 देशों की अगर हम बात करते हैं, तो ये दुनिया की लगभग 40% GDP और 10% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। विश्व भर की जो GDP है उसमें 40% हिस्सा इन 7 कंट्रीज का है। और दुनिया की पॉपुलेशन की अगर हम बात करते हैं, केवल 10% पॉपुलेशन यानी 10% जनसंख्या इन देशों में निवास करती है। तो हम देख सकते हैं कि इन देशों में जो है ना पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय कितनी होगी, जिसकी आबादी सिर्फ 10% है और 40% GDP कवर करती है। वर्ष 2018 में G7 समूह के सदस्य देशों का वैश्विक निर्यात में, अगर हम 2018 के आंकड़ों के अनुसार G7 समूह के जो सदस्य देश हैं, वर्ल्ड लेवल पे सभी कंट्रीज के द्वारा जो निर्यात किया जाता है उसमें 49% हिस्सा है। और वर्ल्ड की GDP की अगर हम बात करते हैं, 2018 में वर्ल्ड की GDP का 40% हिस्सा इन 7 देशों का है। और दुनिया के पास जो कुल धन है, कुल पैसा जो है, उसका 98% का मालिक सिर्फ ये 7 देश है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये जो 7 देश है, इनकी जो इकोनॉमी है वो कितनी एडवांस्ड है और ये कितने डेवलप्ड है। औद्योगिक आउटपुट में 51% और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के परिसंपत्तियों में 49% हिस्सेदारी है। अगर उद्योगों से आउटपुट प्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं, तो वर्ल्ड लेवल पे जो टोटल प्रोडक्शन होता है, टोटल आउटपुट जो आता है, वो 51% इन देशों से आता है। और IF में जो फंड जमा किया जाता है वो 49% हिस्सेदारी इन देशों की है। ये समूह खुद को कम्युनिटी ऑफ वैल्यूज, जिसका मतलब है मूल्यों का आदर करने वाले देशों का समूह मानता है। स्वतंत्रता और मानव अधिकारों की सुरक्षा करना, लोकतंत्र और कानून का शासन बनाए रखना और समृद्धि और विकास करना इन देशों का प्रमुख सिद्धांत है। अब हम G7 के इतिहास की बात कर लेते हैं। G7 का जो इस्टेब्लिशमेंट है, इसकी जो स्थापना 25 मार्च 1973 को हुई थी और इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी?
यूएसए में। इसकी जो पहली मीटिंग हुई थी ये 1975 ईस्वी में हुई थी और शुरुआत में यह 6 देशों का समूह था। इसकी जो पहली बैठक हुई थी उस बैठक का मुख्य लक्ष्य था वैश्विक आर्थिक संकट से उबरना। और अगले साल यानी 1976 ईस्वी में इस समूह में कनाडा को भी शामिल कर लिया गया। इस प्रकार से G6 से G7 का समूह बन गया। G7 का जो पहला शिखर सम्मेलन है वो 15 नवंबर 1975 में हुआ था और ये कहाँ पर हुआ था? फ्रांस के पेरिस के नज़दीक रैम्बोनिलेट नामक जगह पर हुई थी। 1997 ईस्वी में रूस को भी इसमें शामिल किया गया और यह G7 से G8 बन गया था। लेकिन साल 2014 में यूक्रेन से क्रीमिया हड़प लेने के कारण रूस को इस समूह से अलग कर दिया गया और ये फिर से क्या बन गया? G7। G7 देशों के मंत्री और नौकरशाह आपसी हितों के मामलों पर चर्चा करने के लिए हर साल मिलते हैं। यानी G7 की मीटिंग जो है हर साल होती है और प्रत्येक सदस्य देश बारी बारी से इस समूह की अध्यक्षता करता है और 2 दिवसीय वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करता है। शिखर सम्मेलन में अन्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों को भी भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। इन देशों के अलावा दूसरे देशों को भी गेस्ट के रूप में आमंत्रित या इन्विटेशन दिया जाता है। इस साल यानी 2021 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया है। अगर इससे पहले हम बात करते हैं तो पीएम नरेंद्र मोदी से पहले हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनको भी G7 की मीटिंग में हिस्सा लेने का मौका मिला है। जहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी ने 2003 में हिस्सा लिया था तो वहीं मनमोहन सिंह को 2005 से लेकर 2009 तक जाने का मौका मिला था। अगर हम चाइना की बात करते हैं तो वो G7 ग्रुप का हिस्सा नहीं है, जबकि चाइना वर्ल्ड की 2nd नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, फिर भी उसको इस ग्रुप में शामिल नहीं किया गया है। उसके पीछे क्या कारण है वो हम यहाँ पे जान लेते हैं। हम जानते हैं कि ये जो संगठन है वो आर्थिक तौर पर यानी इकोनॉमिकल बहुत ही मजबूत देशों का है, तो चीन का नाम इसमें नहीं है। जबकि चाइना जो है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, क्योंकि यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी आबादी रहती है। यानी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो चाइना की है और यहाँ पे जो प्रति व्यक्ति आय की अगर हम बात करते हैं G7 देशों के मुकाबले में बहुत ही कम है। ऐसे में चीन को उन्नत या विकसित अर्थव्यवस्था नहीं माना जाता है, जिसकी वजह से यह इस ग्रुप में शामिल नहीं है। अगर हम भारत की बात करते हैं, भारत भी G7 का हिस्सा नहीं है, लेकिन क्योंकि पिछले कुछ सालों में भारत ने वर्ल्ड लेवल पे अपनी पहचान बढ़ाई है और विदेशों से अपने संबंध बहुत ही बेहतर किए हैं। यही कारण है कि भारत को इस साल यानी 2021 में गेस्ट नेशन के तौर पर सम्मेलन में बुलाया गया है। भारत के अलावा जो गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किए गए हैं वो है ऑस्ट्रेलिया, कोरिया और दक्षिणी अफ्रीका। अगर इससे पहले हम बात करते हैं तो भारत ने साल 2019 में यानी G7 की 45वीं जो मीटिंग हुई थी उसमें गेस्ट के तौर पर शामिल किया गया था। वो जो सम्मेलन हुआ था वो फ्रांस में हुआ था और फ्रांस ने ही भारत को आमंत्रित किया था। अगर 2020 की बात करते हैं तो उस टाइम पे जो अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, उसने भारत को इस संगठन से जोड़ने की अपील की थी। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि भारत एक ताकतवर और प्रभावशाली देश के तौर पर एशिया में उभरा है, इसलिए उसको भी G7 का हिस्सा होना चाहिए। अगर हम 47th G7 समिट की बात करते हैं तो इसमें भाग लेने वाले देश के अध्यक्ष यानी कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट के नाम जान लेते हैं। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर थे जस्टिन ट्रूडो, फ्रांस के प्रेसिडेंट थे इमैनुअल मैक्रोन, जर्मनी के चांसलर थे एंजेला मर्केल। जर्मन के जो अध्यक्ष हैं उनको चांसलर बोला जाता है। जैसे हमारे देश में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है, वैसे ही जर्मन में प्रेसिडेंट को चांसलर कहा जाता है। इटली के प्राइम मिनिस्टर थे मारियो ड्रागी। जापान के प्राइम मिनिस्टर थे योशिहिडे सुगा। यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर थे बोरिस जॉनसन। यूनाइटेड किंगडम 4 देशों का समूह है जो कि है इंग्लैंड, नॉर्थ आयरलैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। इन चारों देशों को रिप्रेजेंट करता है यूनाइटेड किंगडम और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन थे और यूनाइटेड किंगडम ही मेजबान देश था। यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट थे जो बाइडन। के यूरोपियन यूनियन के कमीशन प्रेसिडेंट थे उर्सुला वॉन डर लेयन और काउंसिल प्रेसिडेंट थे चार्ल्स माइकल। अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं तो यूरोपियन यूनियन जो है 1981 से इस मीटिंग का परमानेंट पार्टिसिपेंट है। अगर हम गेस्ट कंट्री की बात करते हैं तो उसमें ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर थे स्कॉट मॉरिसन। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट थे मून जेइन। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे सिरिल रामाफोसा। मैं फिर से बता देता हूँ कि ये 47th मीटिंग थी जो कि इंग्लैंड में हुई।
इससे पहले जो 46th मीटिंग जो हुई थी वो हुई थी यूएसए में, और जो नेक्स्ट मीटिंग जो होगी यानी 48th मीटिंग जो होगी वो होगी जर्मनी में। अगर हम G7 समिट 2021 की बात करते हैं तो उसमें जो मुख्य बातें थी वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। G7 देशों का 47वां शिखर सम्मेलन जो है वो 11 जून से लेकर 13 जून तक ब्रिटेन के कॉर्बिश बे नामक स्थान पर हुआ, जो कि कॉर्नवाल नामक सिटी में है। इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि इस शिखर सम्मेलन में भारत, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका को अतिथि देशों के रूप में यानी गेस्ट कंट्रीज के रूप में शामिल किया गया। इस सम्मेलन का जो मुख्य एजेंडा था वो था कोरोना वायरस, यानी इस सम्मेलन में जो है मुख्य चर्चा का विषय था कोरोना वायरस, क्योंकि दुनिया भर में कोरोना के कारण 37 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस के अलावा इस बैठक में जो है कोरोना वैक्सीन को लेकर और जलवायु परिवर्तन को लेकर भी चर्चा हुई। G7 सम्मेलन से पहले एक मीटिंग हुई थी जिसमें इन देशों के प्रमुख मंत्रियों ने भाग लिया था, जिसमें हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने हिस्सा लिया था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने G7 देशों के सम्मेलन में वर्चुअली हिस्सा लिया, मतलब कि पीएम नरेंद्र मोदी ने डिजिटल माध्यम से इस मीटिंग में हिस्सा लिया। नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में हेल्थ की बात की और कोरोना वायरस महामारी से प्रभावी तौर पर निपटने के लिए उसने एक मंत्र दिया जिसका नाम था वन अर्थ वन हेल्थ, जिसका मतलब है एक धरती एक स्वास्थ्य, जिसका मतलब है कि हम सब कोरोना से मिलकर लड़ेंगे, कोरोना वैक्सीन के प्रोडक्शन के लिए आपस में सहयोग करेंगे, जिसका समर्थन फ्रांस ने भी किया। और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? इस शिखर सम्मेलन की थीम थी बिल्ट बैक बेटर, जिसका मतलब है कि कोरोना वायरस से जो भी संकट आया है, जो भी नुकसान हुआ है, उसकी रिकवरी, उसकी रिकंस्ट्रक्शन हम सब मिलकर करेंगे। तो ये G7 समिट यानी G7 शिखर सम्मेलन की मुख्य बातें थी जो कि कंपटीशन एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो दोस्तों मेरा ये आज का वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अगर ये आज का टॉपिक आपके समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे इस तरह की वीडियो मैं जब भी लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कोरोना काल में अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।